गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था हमारा सॉइल्स ऑफ इंडिया। ये हमारा सेमेस्टर 2 का चैप्टर 1 होगा। ठीक है, तो आपको पिछली बार मैंने वीडियो दी थी जिसमें आपने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े थे कि सॉइल किस किस टाइप की होती है। आज हम बुक में से रीड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा हम रीड नहीं करेंगे। ठीक है, सो रिसोर्स सबसे फर्स्ट यहाँ रिसोर्स को हाईलाइट किया गया है। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट वी यूज टू गेट बेनिफिट फ्रॉम इज नोन एज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका हम यूज करते हैं हमारे फायदे के लिए, वो क्या कहलाता है? रिसोर्स। अब वो रिसोर्स अगर नेचर में हमारे अवेलेबल होगा, जैसे कि हमारे लिए नेचर में क्या अवेलेबल होगा? प्लांट्स हो गए, फूड हो गई, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब हमारे लिए कैसे रिसोर्सेज होंगे? तो इन्हें हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इनके टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज इस टाइप से होते हैं कि या तो वो कभी खत्म नहीं होंगे या वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद, है ना। तो वो चीजें जो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब बहुत कम है, हमारे पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट मीन्स कि हम इसे अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो फ्यूचर में ये चीज खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे कि क्या? पेट्रोलियम या कोल, ये हमारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको बहुत ज्यादा यूज करने पे या फिर इन फ्यूचर ये खत्म हो सकती है। जैसे कि इन्हें क्या बोलेंगे हम? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे एयर कभी खत्म नहीं होंगे, वाटर 75% ऑफ वाटर है तो वो कभी खत्म नहीं होगा, फॉरेस्ट खत्म होगा भी तो आप पेड़ लगा के वापस उसे बना सकते हैं ना। इनका हम यूज क्या कर सकते हैं? अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब हम इनका दोबारा यूज कर सकते हैं। ये आपका रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो एग्जॉस्टिबल और एक इनएग्जॉस्टिबल। अब सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन। सॉइल क्या होती है और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? देखो, सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ हमने देखिए, अर्थ क्रस्ट होती है, फिर उसके ऊपर तो जो बिल्कुल सबसे टॉप में आपको जो सरफेस के सबसे टॉप में दिखती है, जो कवर करके रखते हैं हमारी अर्थ को, उसका हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल किन किन चीजों से मिल के बनती है? तो एयर, वाटर, ह्यूमस, मिनरल्स, इन सारी चीजों से मिल के बनती है। ठीक है, और एक्चुअल में ये तो एयर के अंदर होते हैं, सॉरी सॉइल के अंदर ये सारी वैरायटीज होती है, पर एक्चुअल सॉइल बनती कैसी है? तो सॉइल बनती है जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनके टूटने से, पत्थरों के, बड़े बड़े पहाड़ों के टूटने से बनती है। और ये बड़े बड़े पहाड़ टूटते कैसे हैं? हवा के चलने से, बारिश होने से, या बहुत ज्यादा हीट होती है तो ये ब्रेक होते जाते हैं बहुत लॉन्ग टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक से ब्रेक होगा, बहुत सारी मिट्टी बन गई, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबे टाइम में धीरे धीरे ये टूटते रहते हैं और फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल में क्या होता है? उसकी फर्टिलिटी, मतलब उसकी पावर, एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। द सॉइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स अमंग द प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, क्योंकि हम सॉइल में ही हमारी जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, यही हम ग्रो करते हैं। और यहाँ पर जितनी अच्छी आपकी सॉइल होगी उतने अच्छे प्लांट आपके यहाँ पर होंगे, या क्रॉप्स आपकी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, देखो हमारे इंडिया को क्या कैसे जाना जाता है? हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है फीचर्स एंड क्लाइमेट्स की, मतलब हमारे यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है ना। जिससे सबसे ऊपर इट मीन्स कि जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो बहुत ठंड है, पर सबसे इधर आप इधर राजस्थान साइड चले जाओ तो बहुत गर्मी है ना, और सबसे नीचे चले जाओ तो वहाँ बहुत बारिश होती है। तो हमारे यहाँ क्या है? क्लाइमेट के चेंजेस होते गए हैं, जिससे हमारे पास सॉइल की बहुत ज्यादा वेराइटीज है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉइल की वेराइटीज, तो सॉइल कैसी होती है? अलग अलग टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। ठीक है, alluvial soil, the alluvial soil consists of fine slate transported by river from the mountains and dispersed in plants। क्या होती है? बड़ी बड़ी नदियां जो होती है, जैसे कि आपकी गंगा और
नर्मदा, ये बड़ी बड़ी ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ क्या करती है, ये निकलती है माउंटेन से निकलते हुए वो सीधे प्लेन्स में जाती है। तो यहाँ पर अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके आती है। वो जो मिट्टी होती है उससे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, या आप बोलते हो ना बहुत सारी गाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गाद या कचरा, वो लेके आती है। तो वो जो मिट्टी लेके आती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स या हमारी जो क्रॉप्स होती है बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करती है। मेन क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती है आपकी वीट, राइस, शुगर केन, पल्स, जूट एक्सेट्रा। ये चीज़ें हम, ये जितनी भी आपकी क्रॉप्स होंगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सेकंड, ब्लैक सॉइल, जो हमें आसपास हमारे खेतों में देखने को इजीली मिल जाती है। द ब्लैक और लावा सॉइल इज फाउंड इन द रीजन मेड अप ऑफ वैल्केनिक रॉक्स। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल. Is composed of dark brown or blacky clay material. It contains moisture for a long period. During dry season, this soil is seamed with broad and deep cracks. देखो, ये जो काली मिट्टी होती है इसे बोलते हैं कि ये बड़े बड़े जो वैल्केनोस थे, मतलब जो बड़े बड़े ज्वालामुखी थे, उनसे बनी हुई है। उनसे जो लावा निकला, उसने जिस मिट्टी को जलाया है उससे मिलके बनी हुई, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, दिखने में काली होती है। और जब आपने कभी देखा हो बारिश के सीजन में, ये काली मिट्टी पर अगर आप चलोगे तो बहुत ज्यादा चिकनी होती है, बहुत क्लेई मटेरियल होता है इसका, है ना, कि आप इस पे चलोगे तो ये आप फिसलन भरी होती है, बहुत चिकनी होती है। अपने अंदर मॉइस्चर को, इट मीन्स नमी को, बहुत लंबे टाइम के लिए सिक्योर करके रख सकती है। ड्राई सीजन जैसे गर्मी आती है तो इसमें क्रैक्स होने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आने लगती है इसमें। ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ पार्ट में और एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसमें उगाने वाली सबसे अच्छी क्रॉप मानी जाती है कॉटन। कॉटन को यहाँ, ये कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है। इसमें और अदर क्रॉप जैसे कि शुगर केन्स और माइल्स, मतलब कि आपके गन्ने और अलग अलग तरह की दालें भी इसमें हम जो है उगा सकते हैं। अब इसके बाद रेड सॉइल, कहीं कहीं आपने देखा होगा खेतों में लाल मिट्टियां होती है, हमारे आसपास हमने घरों में कभी देखा होगा कि जो मिट्टियां होती है वो लाल कलर की होती है ना। तो लाल कलर उस मिट्टी का किस लिए होता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। आयरन ऑक्साइड किससे, ये एक्चुअल किससे मिलके बनती है, तो क्रिस्टलाइन रॉक से, जिसे अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं। तो एक टाइप होता है रॉक्स का, वो होता है क्रिस्टलाइन रॉक्स, उससे मिलके ये रेड सॉइल बनी होती है। इसके कलर अलग होते हैं, कलर अलग होने के साथ साथ इसकी फर्टिलिटी और डेप्थ दोनों अलग अलग होती है, मतलब कि इसकी फर्टिलिटी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होगी और कहीं कहीं बहुत कम होगी। मेन एमपी में, उड़ीसा, कर्नाटक, साउथर्न ईस्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अलग अलग जगह पर, इतने सारी जगहों पर मेनली आपको देखने को मिलती है। इस मिट्टी में टैबेको, कॉटन, मेज, माइल्स एंड ग्राउंड नट्स, ये सारी आपकी जो मेन क्रॉप्स होगी रेड सॉइल में हम इसे उगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल क्या होती है, बहुत हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। डेजर्ट सॉइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्ट मिक्सचर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, खेती नहीं इतने अच्छे से हो पाती है। राजस्थान के पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इट इज डेफिशिएंट इन ह्यूमस, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजन प्लांटेशन। ये मिट्टी कैसे चीजों से बनी होती है, ह्यूमस, इट मीन्स की जो पौधे या ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स होते हैं उनसे मिलके, और नाइट्रोजन प्लांटेशन से मिलके बनी होती है, ठीक है। इसमें मेनली छोटे छोटे श्रब्स, मतलब झाड़ियां होती हैं, या प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टिम्स बहुत ज्यादा पतली होती है, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस को देखो, इसकी आपको स्टिम नहीं दिखेंगे, इसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं और इस तरीके से होती है कि अपने अंदर पानी को बहुत लंबे टाइम के लिए सिक्योर करके रख सकता है। जैसे कि बबुल भी यहाँ पर कांटेदार पेड़ ज्यादा होते हैं इन डेजर्ट सॉइल में, ठीक है। मोस्ट श्रब्स हैव लॉन्ग रूट्स एंड फ्यू और नो लीव्स। जितने भी श्रब्स होते हैं इनकी रूट्स बहुत ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वहां पर बारिश तो होती नहीं है, तो ये ग्राउंड से या फिर जमीन के अंदर से पानी लेते हैं, तो इसके लिए इनकी जो रूट्स होती है काफी लंबी होती है, और इनकी पत्तियां जो होती है तो बहुत कम होती है, होती नहीं है, ठीक है।
इसके बाद लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल रीजन्स में। हमने रीजन्स पढ़े थे, तो कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल रीजन पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये बहुत लिटिल पावर टू रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखती है अपने अंदर। रेडिश ब्राउन या येलोइश होती है ग्रीन के साथ, मतलब इसका कलर बता रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा रेडिश होगी या येलोइश होगी, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थन स्टेट्स में मिलती है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। यहाँ पर टी, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट जैसी जो ये फसलें हैं यहाँ पर उगाई जाती है। जैसे कि एमपी में देखो, एमपी में लैटेराइट सॉइल नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर टी या कॉफ़ी नहीं बना सकते हैं ना। पर जो आपके घाट्स होते हैं, ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स या प्लेटर्स होते हैं, वहाँ पर ये लैटेराइट सॉइल मिलती है, जो कि रबर प्लांट्स या फिर कोकोनट्स या टी या कॉफ़ी, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इन टाइप की खेती की जाती है या इन क्रॉप्स की खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंटेन सॉइल। नाम से समझ में आ रहा है कि जो माउंटेन एरिया में पाई जाती है ना, जैसे कि हिमालय रीजन में, वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए प्लांटेशन क्रॉप ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। यहाँ पर ये जो सैंड होती है, क्ले, स्टोन्स एंड पेबल्स, मतलब यहाँ पर ये जो सॉइल होती है माउंटेन सॉइल, ये किससे मिलके बनती है? सैंड, रेती से, क्ले, जो मिट्टी आती है उससे, स्टोन, छोटे छोटे पत्थर, और इन सबसे मिला के बनती है, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट्स, एप्पल और कौन से एप्रिकॉट्स ग्रो इन वेल इन दिस सॉइल। यहाँ पर फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं। आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होंगे वो भी यहाँ पर ही होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उनकी खेती होती है। इसके बाद वीट, मेज, स्पाइसेस, बैरली, टी आल्सो ग्रोन हियर। जितने भी स्पाइसेस है वो भी यहाँ पर उगाए जा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ये तो आपके टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इट मीन्स कि जो हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की, उसका हट जाना, ठीक है। कैसे हट सकती है वो? ये हट सकती है जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो भी हट सकती है, बहुत ज़्यादा पानी अगर आप बहा रहे हो, या बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान आ रहे, तो उससे ये जो सॉइल होती है कैरिड हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, ठीक है। The loss of soil from the surface of the ground is called soil erosion, है ना। मतलब कि क्या? ग्राउंड से इस सॉइल का लॉस हो जाना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रैवल कर जाती है, तो उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इसे हम ज़्यादा प्लांटेशन करके ओवर ग्राजिंग नहीं करेंगे तो सॉइल फॉर्मेशन क्या है? कम होगा। यहाँ पर मेन रीजंस दे रखे हैं क्यों क्यों होते हैं। फेलिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई करना, या फिर कभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलते हैं तो उससे भी पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो हट जाएगी। इनकरेक्ट मेथड ऑफ फार्मिंग। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर में हो, फार्मिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपको उसकी मेथड नहीं आती अच्छे से, तो आप क्या है, टॉप मोस्ट लेयर को खत्म करने का काम करोगे। और ओवर ग्राजिंग इट मीन्स की जो बकरी, गाय, जो भी हमारे पेट्स होते हैं, उनको चराने के लिए ज़्यादा ना चरे, वो ज़्यादा घास ना खाए, ये ग्राजिंग ज़्यादा ना हो, उससे बचाने के लिए, या ज़्यादा हो जाते तो यहाँ पर हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। अब कंजर्वेशन मीन्स बचाना, किसी चीज़ को संरक्षित करना इन फ्यूचर के लिए कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? हम कैसे हमारे जो सॉइल इरोजन होता है उसको हम बचा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इट मीन्स कि हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगा सकते हैं। और ओवर ग्राजिंग चेक करते रहना चाहिए हमें। ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया। यहाँ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर चैप्टर के आगे इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।